मेरे लिए गेम था टू गो एंड बी माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू बी एंड उसमें मैं जीत गया, लेकिन बाहर आके पता चला अच्छा गेम था, लोगों की उम्मीद थी कि मैं जीतूं और खेलूं, तो ये मुझे पता नहीं था और ये थोड़ा हो गया है अब। गलत हो गया। यस क्योंकि रियलिटी शो किया नहीं, देखा नहीं, कभी सोचा भी नहीं था करूँगा। जो सही नहीं है, जो झूठ है वो मत बोलो, सच है वो बोलो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती का कुछ भी मत बनाओ, वी आर फ्रेंड वी आर फ्रेंड वी आर फ्रेंड्स। तो अगर आप डिजर्विंग थे तो क्यों अपनी जगह आप शिवांगी से लेके आ गए? अब वो मेरा क्या बोलूँ, कुंडी में लिखवा के आया हूँ मेरे सामने कुछ होता है, पीछे कुछ और होता है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तेजस्वी का एक क्लिप है फ्रॉम शट अप विद तेजस्वी से वेयर शी सेड कि यू लव हर, यू सेड आई लव हर बट आई एम नॉट इन लव विद हर। एग्जैक्टली, लाइक दोस्त है, मतलब ओके वी गॉट दैट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, हु विल बिलीव? हाय, सबसे पहले Hi. तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, कैसी रही जर्नी? अगर जर्नी की डिस्क्राइब करने की बात करें, किस तरीके से आप देखोगे? क्योंकि डे 1 जो एक टैग मिला था आपको, और जब आप निकले कहीं ना कहीं सिर्फ शिवांगी आपके लिए नाराज थी, बाकी इतना किसी के इस पे दिखा नहीं। तो ये जर्नी को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? क्या जर्नी बहुत मज़ेदार थी। आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बारे में, समझा है, ऑल्सो रियलाइज़ किया कि लाइक आदत होती है ना आपको कुछ चीज़ों की, कुछ कंफर्ट्स की, कुछ चीज़ें हम यूज टू होते हैं, उनके बिना भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, वो एक चीज़ समझी है। दूसरा, आई थिंक मेरी जर्नी में बहुत एविडेंट था लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ नॉट ओनली डूइंग अ रियलिटी शो, ऑल्सो वॉचिंग अ रियलिटी शो। देखा भी नहीं था, तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक वो दिख रहा था कि देयर इज कंप्लीट नो आइडिया व्हाट टू डू। मेरे लिए गेम था टू गो एंड बी माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू बी एंड उसमें मैं जीत गया, लेकिन बाहर आके पता चला अच्छा गेम था, लोगों की उम्मीद थी कि मैं जीतूं और खेलूं, तो ये मुझे पता नहीं था और ये थोड़ा हो गया है अब। गलत हो गया। यस तो हर्षद, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके का नाम है इंडस्ट्री में और जिस तरीके बीइंग ऑडियंस हमने देखा, आपके शो को देखा, आपकी एक्टिंग को देखा है, बट जिस तरीके से आपका एंट्री हुआ इस शो में, हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि अलग व्यू देखने को मिलेगा, पर्सनल लाइफ, पर्सनालिटी देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपका पूरा गेम एक ही लड़की के इर्द गिर्द घूमा। और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने गेम खेला है अंदर, जब ये टास्क हुआ है, आप जानबूझ के हारे, जहाँ हम पे पहले से ऑडियंस बीइंग ऑडियंस ये समझ जाते हैं हर्षद अब शिवांगी के आगे गिव अप कर देगा। व्हाई? आपको ऐसा नहीं लगा कि इतने बड़े शो में जा रहे हैं, मेरी फैन फॉलोइंग है, मेरे फ्रेंड है, उनका एक्सपेक्टेशन है मुझसे, क्या इससे सोचेंगे? ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन मुझसे अभी तक नहीं पूछा गया है, कसम से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर अच्छे से जवाब देना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ व्हाट द शिकायत आई हैव फेल्ट कि मेरे साथ हुई है। ओके शो की जब बारी आई तो इतना ये शो नहीं करता तो मैं बेसिकली सही नहीं होता, तो करना तो था। मैंने उसके बाद सोचा कि मैं इस शो से अचीव क्या करूँगा। मैं हर शो में ढूंढता हूँ पर्पस, मीनिंग, थोड़ा सा क्या मैं दे रहा हूँ वापस। तो जो मैंने सोचा इस शो के बारे में वो ये था कि आई विल गो एंड एक्सपोज माई सेल्फ एज अ पर्सन टू माई ऑडियंस, कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। मैंने जीतने के बारे में सोचा ही नहीं, वो मेरे ख्याल में ही नहीं आया। ये आई थिंक एक तरीके की, वही मैंने बोला, इन एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि रियलिटी शो किया नहीं, देखा नहीं, कभी सोचा भी नहीं था करूँगा। जब इस शो की बात हुई, सच और ये वो जो था, ओनिंग योर ट्रूथ, मुझे लगा इट्स मोर अबाउट दैट। तो मैंने बस वही सोचा था कि इंटरव्यूज वगैरह भी पहले हुआ करते थे, लोगों को थोड़ा देखने मिल जाता। इतनी सारी बातें आप अपने बारे में सुनते हो, अच्छे से लेकर बुरी तक सारी। कुछ बातें आपको देख के लगती है यार इन लोगों को कैसे पता, कुछ देख के लगता है ये क्या बात हुई, ऐसा तो नहीं हूँ मैं, अच्छे से पूरा सब कुछ। एंड आई थिंक आई वांटेड दिस फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू सी हाउ आई एम इन पर्सन इन रियलिटी। मैं छुपाने की कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा था, इतना इमोशनल हूँ नहीं जितना दिख रहा था, बिकॉज सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी इसलिए ज़्यादा लग रहा था। ऑल्सो बिकॉज पहली बार था इसलिए शायद ज़्यादा, अगली बार अगर तो थोड़ा कंट्रोल में होगा, भावुकता थोड़ी कंट्रोल में होगी। एंड आई एम सॉरी बिकॉज आई नेवर हैड द आइडिया ऑफ, मेरे को समझ रहा है, उम्मीद जायज़ है बिल्कुल, बट मेरे दिमाग में जो गिव बैक चल रहा था वो ये चल रहा था। आई विश मेरे दिमाग में कहीं भी आता था अच्छा दे वांट मी टू विन ऑल्सो, तो फिर सही अलग ही होता गेम। एंड इवन जब सिल्वा मैम ने आपको समझाया कि हर्षद आप हर किसी के लिए अवेलेबल मत हो, इवन ये ऐसा जनरेशन ही है। बट मैं हूँ ऐसा पर्सन ना, आई लाइक बीइंग यूजफुल, और मेरे को करना अच्छा लगता है सबके लिए, आसपास जो भी है। मैं रहता थोड़ा सा वो हमें दिखा, और जब आपको वो नहीं मिल रहा था फीडबैक सामने वाले से, हम किसी के लिए करते, भले हम कहते हैं कि वो हमारे लिए ना कर, बट एक थोड़ा सा रहता है कि यस उसे हमारे बारे में सोचना चाहिए। देखने को भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में वही होता है जो हमारे हाथ में होता है, तो हम अपने एक्शंस के बारे में सोचते हैं, हमें क्या करना है, क्यों करना है, सही लग रहा है तो करना है, नहीं कर रहा है तो नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। सब जो भी करते हैं अपने मन से करते हैं और फिर बिना किसी उम्मीद या एक्सपेक्टेशन या उसके करते हैं। तो वेल
साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे यहाँ बॉम्ब तैयार हो रहा है। हाँ रेडी। वेल ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से शिवांगी के कैरेक्टर को लेकर घर के अंदर बात की गई थी, वहीं पर आपका नाम भी निकाला कि साथ में आपके साथ भी उनका कहीं ना कहीं रिलेशन और ये सारी चीजें आपने भी देखा। शिवांगी भी गुस्सा हो गई थी, उन्हें भी बहुत सारी चीजें बुरी लगी, व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि उनके पुराने शो को लेकर, उनके कास्ट को लेकर, उन्हें उनके कपल चीजें या जो भी रिलेशन को लेकर बात की गई, फिर आप पर आए, क्या कहना चाहोगे आप? सी भाई एग्जैक्टली जो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा टिफ जिसको बोल रहे हैं झगड़ा जो सबसे बड़ा था शिल्पा जी के साथ, वो यही था कि आप खुद एक्ट्रेस हैं, आप जानती हैं सिनेरियो क्या होता है, हम सब सॉफ्ट टारगेट्स हैं, हमारे बारे में बहुत सारी हर तरीके की बातें बोली जाती हैं, जिस बात को लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे वो बात ज़्यादा सच लगने लग जाती है, और हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता। सच है तो फिर मान लेगा आदमी, अगर बुरी लाइट में बात करना किसी को नहीं अच्छा लगता आपके पीठ के पीछे, तो वो सिनेरियो तो ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगा था। ऑल्सो बिकॉज शी इज़ हर सेल्फ एन एक्टर, नो, ये तो जानती है ना कि ये क्या बात बोल रही है, लैंग्वेज अलग नहीं बोल रही है, ये तो और कोई करे समझ में आएगा कि चलो इसने सोचा नहीं इतना, ये तो जानती हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू था, और उसमें सी माई टेक वॉज वेरी सिंपल, जो सही नहीं है, जो झूठ है वो मत बोलो, सच है वो बोलो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्ती का कुछ भी मत बनाओ, वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स। अब उसको ज़्यादा उसमें हमें पता है ना हम क्या है, आप मत बताओ हम क्या है ना, बस दैट वाज। हेलो हर्षद, Yes, वेलकम टू मीडिया। yes. मेरा पहला सवाल आपसे, पहला सवाल, ओके। पहला सवाल ये होगा कि मीडिया ने शिवांगी पे एक आरोप लगाया है कि जो विनर बनने की रेस में वो आ गया है, वो खैरात में उनको मिला है, और कहीं ना कहीं अगर वो जीतती है तो आपको लगता है वो डिजर्विंग होगी या नहीं? यार अगर वो जीतती है तो वो डिजर्विंग है, ओके। इतने लोग हैं ना हम लोग, जितने लोगों ने 16 लोगों ने इंक्लूडिंग श्रेष्ठा जो सबसे पहले गई है, आई थिंक वी ऑल समवेयर आर विनर्स, ओके। वी हैव डन समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक वी आल्सो एक्सपेक्टेड। हम लोगों कुछ लोग हैं जो तैयार थे, लेकिन कुछ लोगों ने सीरियसली अपने आप को चैलेंज किया, एंड ये पहली आखिरी बार होगा बहुत सारे लोगों के लिए, आई थिंक हाफ ऑफ देम के लिए। तो अगर आप डिजर्विंग थे तो क्यों अपनी जगह आप शिवांगी पे लेके आ गए? डिजर्विंग एज फार एज डिजर्विंग ऑफ विनिंग, हु कैन डिसाइड हु इज मोर डिजर्विंग और नॉट। मुझे तो ऐसा लगता है जिसका टाइम सही चल रहा होता है उसी का सब कुछ चल रहा होता है, नथिंग टू डू विद वेदर यू डिजर्व और नॉट। देयर आर बैड डेज, एंड व्हेन इट्स अ बैड डे आप ऊँट पे बैठे रहो आपको कुत्ता काट लेगा, बट गुड डेज चल रहे हैं तो आप नीचे भी चलते रहोगे तो कुत्ता आपके साथ चलेगा। दैट्स द डिफरेंस, राइट। जिसका समय चल रहा होता है उसका सब कुछ चल रहा होता है। सही बात है, लेकिन स्टार्टिंग का जो वीक था उसमें आपके फैंस बहुत खुश थे, क्योंकि जेलर्स से लेके ऑडियंस तक सबने डिक्लेयर कर दिया था कि ये हर्षद चोपड़ा शो है। हाँ। लेकिन अभी आपके निकलने पे ना आपकी ऑडियंस नाराज है ना आप नाराज है कि मैं आप नहीं, निकल गए। हाँ नहीं। सो आई थिंक हुआ ये ना कि मैंने बताया मैं किस आइडिया से गया था। आई वांटेड टू बी माई सेल्फ, आई वांटेड टू एक्सपोज, गिव बैक, दैट वाज माय बिग गिव बैक। आई वाजंट थिंकिंग अबाउट विनिंग एट ऑल। पहले हफ्ते तारीफ हो गई, मैंने कहा सही ट्रैक पे हूँ मैं, चलते रहो। फिर आई थिंक फिर जब एक्टिंग वाली बात हुई तो मेरे को कन्फ्यूजन होने लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग तो कर नहीं रहा था, मैं वाज बीइंग, आप लोग सीरियसली मेरे शोज करना, मैं मार्चो एक्ट, कि मेरे कैरेक्टर ना अल्फा होते हैं। मेरे कैरेक्टर वो नहीं होते, मेरे कैरेक्टर ऐसे तूफानी होते हैं थोड़ा, तो मेरी तरह वो होती है एक्चुअली एक्टिंग पर्सन, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ। सो जब एक्टिंग बोले तो मैं एकदम उसको बोलते हैं ना क्लूलेस हो जाना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जो गेम प्ले था वो था बी माई सेल्फ, नाउ दिस इज बीइंग कॉल्ड एक्टिंग, तो मैं करूँ क्या। तो वो हुआ, फिर एक और बार जजमेंट डे हुआ, तब मुझे क्लियर हुआ हो क्या रहा है, पंगा क्या हो रहा है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल मी इज दैट योर फोकस इज देयर, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर गेम। आपने शिवांगी को लेके बोल दिया सब लोगों को जाके, वो इंसिडेंट हुआ था, जजमेंट डे था, हम दोनों जाने वाले थे, मुझे लगा किसी को कोई दिक्कत ना हो, 0.0.0.1% चांस हो तो गिल्ट मत रखना, बिना उसके वोट कर देना, यू नो। वो जो ग्लास वाला टास्क भी था वो मेरे जजमेंट डे के पहले हुआ था। उस जजमेंट डे पे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। सो आई थॉट कि ओके दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो फिर जब मैं आया वापस, तब तो मैं एविक्ट हो गया था। फिर मैं जब वापस आया, देन आई वाज ट्राइंग टू बी दैट ओनली, प्ले दैट गेम ओनली, बट हाँ बस मोर और लेस वही। गिल्ट की आपने बात की है, तो जो खाने के टेबल पे जो भी इंसिडेंट हुआ था, तो लोगों को ऐसा लग रहा है शिवांगी ने आपको इतना गिल्ट दे दिया कि इस वजह से आपने वो पोजीशन छोड़ दिया। खाने के टेबल पे जो टास्क है लास्ट वाला, The feast that feast happened. task, हाँ। फीस्ट वाला टास्क सबने कहा कि नहीं, आपने शिवांगी ने स्टॉल किया था when she went to meet Ritesh, she stalled the task so that you walk out। ये बात सोशल मीडिया पर I चर्चा think चल रही है। I think we were I think fairly playing. She was playing for herself and I was playing for myself. And there was an honest conversation which happened. And I tried also कि या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ. Then उसके पहले हमारी बातचीत हो ही रही थी about what happened. So actually the incident was the incident more mic needed for that. The incident really was that I lost that task जानबूझ के.
उसने नहीं बोला था मुझे, उसे नहीं पता था, लेकिन मैं अपनी खुशी कंटेन नहीं कर पा रहा था और मेरे सामने धीरज आया तो मैंने खाली उसको बोला तीसरे जाने का फ़ायदा होता है। Not in a way that I'm saying or agreeing, but yes, he understood. I also did not expect कि वो इस बात की वजह से मुझे निकाल देगा या किसी को बताएगा। इतना दोस्ती यारी भरोसा था हमारा और मैंने वर्बलाइज नहीं किया था, तो मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा था कि वो बात करेगा। पर जब इसने पूछा तब मैंने बोला यार ये कांड तो मैंने तब किया है जब मैं कुछ और कांड कर रहा था, अब तो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अब तो ये फिर मैटर नहीं करता। तो मैंने बोला यू डोंट नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू नो इज दैट यू वन फेयर एंड स्क्वायर। अब जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे और जब बात हुई तो फिर मैं वही उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को बोला भी यही जा रहा है एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ नोइंगली अननोइंगली मे बी आई एम डूइंग दैट, सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग हर कि हाँ भाई मैं ये भी हो गया था उस दिन। बट उसके बाद वो जिस टेंजेंट पे गए मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने बोला ये क्या सोच रही है मेरे बारे में, मैं नैरेटिव बना, मैं फिर शांत हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक आई जस्ट लेफ्ट इट देयर। हाँ राइट, इतने बड़े नाम है आप इंडस्ट्री में, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में है, यू नो व्हेन यू एंटर लॉकअप एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि हमें हर्षद को देखने मिलेगा फाइनली, बिकॉज इंटरव्यूज वगैरह में भी हम बहुत रेयरली हम हर्षद को मिल पाते हैं, जो रियल सेल्फ आपका जो देखने को मिलने वाला था। जब आपने फर्स्ट सीक्रेट अपना रिवील किया, इतने सालों तक आपने अपने आप कोई कंट्रोवर्सीज आपकी नहीं रही, कोई हेडलाइंस में आप नहीं रहे, लेकिन जैसे ही आपने अपना फर्स्ट सीक्रेट रिवील किया everybody started linking it to actors, पूरा बहुत सारे actors के साथ लिंक हुआ कि maybe this is the person Harshad is talking about, or maybe that is the person. Who was the girl? I think Sriti का नाम आया था. Sriti wasn't the person. हाँ, so बहुत सारे Sriti is a लोग- very dear friend. She is not that person. It was before that. It was Sriti and Kunal Kunal, Kapoor that जी. people I were. will speak about Sriti not being that person. जी, so हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे नाम, बिकॉज यू नो इतने सालों तक Sriti आपने was- गार्ड किया एंड सडनली इतनी हेडलाइंस बन गई, एंड आज उसके बाद आपने शो में जो भी कहा हेडलाइन बनी, पीपल अंदर आपने बोला कि आपने बहुत जेन्युइनली बताया कि आपको यू नो यू आर स्कैर्ड ऑफ गेज, बट लोगों ने अंदर जाकर श्रेया और कंटेस्टेंट्स ने आपको होमोफोबिक का टैग दे दिया, बहुत सारी चीजें अंदर हुई, तो उस पर आप क्या कहना अंदर तो ऐसा मुझे नहीं लगा, इनफैक्ट मेरे को लगा कि दे अंडरस्टूड, सूफी No, आल्सो पीछे, अंडरस्टूड। लेकिन आपके बाद पीछे लोगों ने बोल दिया। अब वो मेरा क्या बोलूँ, कुंडली में लिखवा के आया हूँ मेरे सामने कुछ होता है, पीछे कुछ और होता है, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। बट सो वन मोर रीज़न व्हाई आई वांटेड टू काइंड ऑफ, दो रीज़न। एक तो ये ज़रूरी है दैट, एंड नाउ आई नो पीपल आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, अवेयर एंड दे डोंट डू इट, बट मे बी इन मेट्रोज, यू नो, तो थोड़ा सा मैं चाहता था कि और लोग इस बात को अंडरलाइन कर पाऊँ कि ट्रस्ट अपनी जगह है, प्रिकॉशन प्रिवेंशन अपनी जगह है, ट्रस्ट की वैल्यू है, जी। बट प्रिकॉशन और प्रिवेंशन को आप यू कैन मिसप्लेस देम, Absolutely. दैट्स द एब्सोल्यूट श्योरिटी। Right. सो बेसिकली वो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे तो एक तो सॉर्टेड होगा, बिकॉज यू नो अंदर हमने बात की all 16 had gone through some kind of a, Absolutely. all 16, Yeah. that's unbelievable। एक वो दूसरा आपका सवाल क्या था, एक और चीज़ थी जो आपकी हर बात को हेडलाइन बनाया गया बाहर, मतलब इतने सालों से आपने गार्ड करके रखा था अपना अब- पर्सनल लाइफ, लेकिन बाहर अब हर चीज जो आपने कही वो हेडलाइन बनी। वो तो यार अब आई थिंक इसको तो मेरे को नहीं लगता कुछ भी, थैंक गॉड दैट हैपेंस, थैंक गॉड आई एम स्टिल काइंड ऑफ यू नो आई एम टेकन सीरियसली और व्हाटएवर आई, इफ सम आई कैन मेक एन हेडलाइन टुडे, आप सबको जान, like you guys are aware right, I have not had a manager, PR, Right. anything Of course, until now, everybody knows, yes. and मेरी बहन स्ट्रगल कर रही थी really, लेकिन she has survived, she has found some confidence कि मेरे को लगता है मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मतलब सही है हो गया ये decided। तो God's been kind, I know what I have known about myself is my best utility is acting। I Right. like doing that, that's almost like my counseling, it's like my therapy, it's also helps me also। देखो पर्सनल लाइफ में जब मैं माई सेल्फ रहता हूँ तो सबको लगता है एक्टिंग करता हूँ, आई थिंक माई बेस्ट यूटिलिटी इज दैट। Right. एंड सेकेंडली द सेकेंड टाइम इफ आई एवर डू इट आई विल रिमेंबर what is expected out of me। Please, this you time really wish- you this time really I want missed the to whole do mark, that. I really missed the whole mark। Harshad, okay. हाँ हाँ जी, सेकंड ये जानना चाहूंगी, बाहर आपको कबीर सिंह का टैग मिला, सबने कहा आपको कबीर सिंह, बट व्हेन वी स्पोक टू धीरज एंड व्हेन वी स्पोक अबाउट दिस, तो उन्होंने एकदम डिनाई किया, ही आल्सो सेड कि यू नो कबीर सिंह ऐसा नहीं है, एंड उन्होंने इवन दो ही वाज सच अ गुड फ्रेंड, एंड बाद में जब एंड लास्ट डे पर आप लोगों का जो भी हुआ, एंड वी फेल्ट दैट ही वाज सॉरी फॉर व्हाटएवर ही हैड डन, बट जब हमारे से उनकी बात हुई तो उन्होंने पहली बात तो डिनाई कर दिया कि वो बिल्कुल कबीर सिंह नहीं है, सेकंडली ही एड्रेस्ड शिवांगी एज योर गर्लफ्रेंड, मतलब अंदर लोग कर रहे थे वो तो ठीक है, आपके खुद के फ्रेंड ने आई ये थिंक चीज़ आई की। थिंक थोड़ा गुस्से में रहोगे, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होगा, अभी आप दोबारा पूछेंगे तो आई एम श्योर ही विल से नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक ही मस्ट बी इन अ लिटिल सर्टेन काइंड ऑफ मूड। So what I want to know from you is on the beginning, like on the first day of the show, you mentioned कि you become very emotionally available for people. आपके रिश्तों में आप बहुत emotionally available हो जाते हैं, तो was that also, you know, you became emotionally available for people on the show as well? Is what I want to understand. In general, I am that person. I can't see anybody struggling or in need,
and if I can help anyone, like on my sets also there are 80 people. It's not with 1 2 3 4, it's all 80. I feel like are my people, and I become a little protective and a little, I like being helpful, required, needed, doing things, being of some use. But doesn't that basically. also lead to you getting manipulated by others then? Not really, because पता है क्या ही मूर्ख बना देगा मेरे को कोई, क्या ही मूर्ख बना के मिल जाएगा किसी को कुछ. If somebody needs something and asking me, I will just do it if I can. I will just help in whatever capacity I can. If I can't, then maybe God doesn't want me to help, or I am not supposed to. Like the person is not. But I feel I want to be God's hand. I want to be, if somebody is needed that help and something's supposed to happen from this hand, I want to be that hand. And I do not want to, उसमें 4 बार गलतियां हो जाएगी चलेगा, मैं मार्क भी करके रखता हूँ, अच्छा ये हो गया, अभी यहाँ से वापस आया नहीं आया तब तक तो इतना है, अपने आप को सेव कर, आई नो माई फ्लॉज, सो आई कीप माई सेल्फ लिटिल प्रोटेक्टेड. वो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया था ना एकदम सब कैमरे सामने. क्योंकि जब आप आपका फाइनलिस्ट पोजीशन से स्टेप डाउन करके when Yeah. you left the show, a lot of people on social media also said that once again Harshad got played by a woman. No. I think it was a friend who did something not very big. She didn't take a proper stand for you, Harshad. That I- time she could have, stood there and said, "Ki no, Harshad, let it be. I Play think for yourself." no. I don't think I let her. It was more than I think. Also, मैं एक बात बोलूँ. I still feel what I did at that point of time was right, and अभी तो sane हूँ ना, right? I'm clearly thinking, and as a friend, I am this. I will do this. Not today, not tomorrow. Again after that also, and I keep doing it. I feel a friend in need is a friend indeed. That's what I believe. But it's not the time to be so good also, no? No, I'm Harshad, not being after good. that. I'm not No, being good. like, हाँ. as a I have person who's genuinely yeah, good there enough. are only few friends I have. वो भी नहीं बचेंगे तो क्या होगा, मेरे पास बहुत गिनती के हैं. I don't have too many. I've stayed away from. I understand this part. मैं 5 मिनट में मैं जानता हूँ अपने आप को. 15 मिनट में तो मैं I am in cupboard and locked. आपने बना लिया मुझे अपना. ये है मेरा problem and I can't help it. I have tried. So I keep that. I stay in my cocoon. जब जरूरत होता है, काम होता है तो आ जाता हूँ. हाँ सब अच्छा है करके वापस चला जाता हूँ. I have become like But this. are we going to see you more now? Has that changed now? I see so far it's looking fine. I was really scared, but so far it's been no, seriously. मुझे जिस तरह से घर पे लताड़ा गया है मेरे घर वाले, मैं सबसे जितने लोगों को पुराना मैं जानता हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ नाक बची है, कट चुकी है. That's all I'm asking people, because मेरे को जो बोला गया वो तो एक्चुअली वही गलती आई हो गई. जीतना नहीं, सोचा नहीं, खेलना ही मेरे लिए. For me the game was about being myself. अगली बार it won't be the same case. When you say Agli Baar, are you referring to another reality show? That I see. I never knew I could. Now I know I can. So एक चीज है कि I like earlier I used to think my best utility. I still feel my best utility is acting. But if I have to and there is a project which is good, worthy, makes sense to me, I can and I will be better. Is what I can promise. Because now I'll go with the idea. I've learned so much, seen so muच. पहले झगड़े होते थे, समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है. अब समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहे थे झगड़े. They were not झगड़े, they were play. They were. जब वो श्रेया मुझसे पूछती थी, You don't know who are your least favorite? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों जरूरी है. आपको पता होना चाहिए. और नहीं है कोई तो बना लो. बना लो, नाम के लिए बना लो. I do not like this person. बस खत्म. But Nothing to least do. favorite की लिस्ट में श्रेया तो अब होगी आपकी, I'm sure. अब सबसे पहले वही बनी थी. सबसे पहले वही बनी थी because she was the one pushing me. You have to. तो मैंने बोला because you are pushing me so much, you are the one. And also श्रेया ने उन्होंने बोला ये था भी कि- बोला था क्या? कि इन्हें शोज नहीं मिल रहे जिस वजह से ये रियलिटी शो करने आए हैं. Flop आपके हो गया था और last शिवांगी year. के ऊपर बोला था, तो व्हाट यू हैव टू से, क्या ये रीजन उन्होंने ये बताया और था? ऐसे मतलब इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सिर्फ रियलिटी शो से ही अपना फेम बनाया, वो एक एक्टर और एक इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करने वालों को ऐसे बोलते हैं. ऐसी अब देख तो एक सर्टेन एटमॉस्फेयर और आइडिया और इसमें बोला होगा तो ज़्यादा पर्सनली लेके मतलब नहीं है. दूसरा, इट इज़ नॉट अ रियलिटी इन द सेंस व्हाट शी इज सेइंग. ऐसा नहीं है. गॉड्स बीन काइंड, वर्क हैज़ बीन फाइन. 5 उंगलियां घी में वाली फीलिंग आती है तो सब सही है. हर्षद, घर में कहीं ना कहीं आपकी गेम को डेली सोप का टैग दिया गया था कि कुछ भी करते तो डेली सोप क्योंकि इसने किया है, तो एक्टिंग का टैग दिया गया था आपकी गेम को. I know. What do you think on that? मैं I have no thought process. I know that I wasn't acting. कुछ लोगों को शायद यकीन हो गया होगा, कुछ लोगों को इवेंचुअली हो जाएगा कि मैं हूँ ही ऐसा. वेल लास्टली, एक जो फैंस ने टैग दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहना चाहोगे?
आपके और शिवांगी के ऊपर बहुत ज्यादा आपने बोला होगा। फ्रेंड्स, थैंक गॉड फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। पर आपके इंटरव्यू में तो कुछ और आया था जब आप इंटरव्यू दे रहे थे कौन सा इंटरव्यू? लॉकअप के बाद तेजस्वी। प्यार है क्या बोला? तेजस्वी के साथ। तेजस्वी का एक क्लिप है फ्रॉम हाँ। शट अप विद तेजस्वी से वेयर शी सेड कि यू लव हर, यू सेड आई लव हर बट आई एम नॉट इन लव विद हर। एग्जैक्टली, लाइक दोस्त है, मतलब ओके, वी गॉट द आइडिया। वी आर नॉट इन अ दैट काइंड ऑफ कि अच्छा यही और कोई नहीं और ऐसा नहीं, वो दोस्त है सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। आई विश वेल फॉर हर, शी विश द सेम फॉर मी एंड दैट्स व्हाट it is. Why are you not believing? Why are you doing this if you are not going to believe, who will believe? डेली सोप वगैरह ने एक और टैग दिया था पोकी का Yes. और हाँ। ग्रीन Yes. फ्लैग, कबीर ग्रीन सिंह फॉरेस्ट, पोकी, yes. ग्रीन फॉरेस्ट आपको बोला सारे था। अच्छे हैं, क्या नाम? पोकी चोपड़ा, yes. वो वाले फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे जिनने एक पॉजिटिव साइड पे लिखा? कि मेरे से एफ अप हो गया है। मैं भूल गया था कि मुझे यहाँ पर जाके जीतना है और जीतने के बारे में भी सोचना है। मैं वो एक्चुअली वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड आई थॉट दैट इज व्हाट आई एम। गधा गधा गधा। But we definitely need more people like you in the industry. You are just Yeah. too positive for this industry. इतने negative But we're also नहीं। hoping कि अब आपके और रियलिटी शोज में हम आपको देखें। होपफुली सी, अब मुझे इतना जरूर पता है कि आई विल बी बेटर ऑल्सो, क्योंकि अब मेरे को पता है ना उम्मीद क्या है मुझसे। शोज में पता होता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, Absolutely. तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेशन डिसाइड करके गया था, दे विल गेट टू सी मी। फिर पता चला भैया जीतना भी होता है। तो अगली बार अभी ये नहीं होगा, अगली बार आइडिया क्लियर होगा, अगर होगा तो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।